इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई व किबरियाई, बुज़ुर्गी व बरतरी, तकबीर व तहमीद उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिस बारी ताला के घर में हम और आप बैठे हुए हैं, जिस इलाहुल आलमीन ने इस उम्मत को खुसूसियत के साथ कई सारी नेमतों से नवाजा, जिसमें एक ख़ास नेमत जो इस उम्मत को अता की गई वह ये कि हमारे लिए सारी ज़मीन को पाक बनाया गया है। नमाज का वक्त हो, हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी सारी ज़मीन में बाज़ इमारतें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान दिन और रात में 5 मरतबा जमा होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, जिसे हम और आप बैतुल्लाह के नाम से जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के घर के नाम से जानते हैं, मसाजिद के नाम से जानते हैं, जहाँ तिलावतों के नग़मे गाए जाते हैं, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजी जाती है, जहाँ की फ़िज़ा में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएँ गूंजती है, जहाँ का माहौल हमारे दिलों को सुकून और तुमानियत से भर देता है, वो जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का घर मस्जिद है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है, तमाम तारीफ़, तमाम बुज़ुर्गी, तमाम हम्द व सना जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, और हम जिस तरीके से अल्लाह की इज़्ज़त करते हैं, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के घर में आते हुए अल्लाह के घर की भी वैसी ही इज़्ज़त करें। अल्लाह के घर का मकाम हमारे दिल में वैसा ही होना चाहिए जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का मकाम हमारे दिलों के अंदर है।
हम अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला की बेअदबी नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से हम बचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी करके अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त अपने दिलों में बैठाते हैं। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के घर की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के घर की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। हमारे दिलों में ये अक़ीदा होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए कि हम दुनिया के किसी बादशाह के घर में दाखिल नहीं हुए हैं, हम किसी मालदार और गनी इंसान के घर में दाखिल नहीं हुए हैं, हम एक ऐसी ज़ात के घर में दाखिल हो रहे हैं जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके कब्ज़ा में तमाम ख़जानों की कुंजियां हैं, जो तमाम कायनात का अकेला मालिक है। जिस तरीके से हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, हम अपने घर में अदब व एहतराम से रहते हैं, हमें ये बात पसंद नहीं आती कि हमारे घर में आवाज़ें ऊंची की जाए, हमारे घर में आवाज़ों को बुलंद किया जाए, या हमारे घर में किसी तरह की कोई गुस्ताखी की जाए, या हमारे घर का कोई कोना गंदा रह जाए, वहाँ पर डस्ट रह जाए। उसी तरीके से हमारे दिल में ये ख्याल रहनी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के घर की इज़्ज़त करें, अल्लाह तबारक व तआला के घर का अदब और एहतराम बजा लाएं, अल्लाह के घर में ऊंची आवाज़ से बातें ना करें, अल्लाह के घर में दुनियावी गुफ्तगू में मशगूल ना हो। जब हम अल्लाह के घर में आए तो हमें बैठने का तरीक़ा मालूम होना चाहिए, जब हम अल्लाह के घर में दाखिल हों तो दाखिल होने का सलीक़ा मालूम होना चाहिए। अल्लाह के घर में जब हम वक्त गुजारें तो वो वक्त हमारा किन कामों में मशगूल हो, ये तमाम आदाब हमें पता होनी चाहिए, तब हम अल्लाह तबारक व तआला के घर की इज़्ज़त के लायक बनेंगे। वरना आजकल हमारी ये हालत है कि हम अपने घरों में जिस तरीके से रहते हैं, जिस इज़्ज़त और वक़ार से रहते हैं, जिस उसलूब के साथ, जिस एहतराम के साथ, जिस अखलाक के साथ हम अपने घरों में रहते हैं, वो अखलाक हमें अल्लाह की मस्जिदों में देखने को नहीं मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, कि अल्लाह के घरों को वही शख्स आबाद करता है, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाला है। अगर हमारे दिलों में अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुशखबरी सुनाई है कि तुम अल्लाह के घर को आबाद कर रहे हो। हकीकत यही है कि जिस शख्स के दिल में अल्लाह पर ईमान है, जिस शख्स के दिल में यौम आखिरत पर ईमान है, वो शख्स अल्लाह के इस घर की मस्जिद की अज़मत को समझेगा, वो मस्जिद की बेहुरमती करने से बचेगा, वो मस्जिद में बेसलीका बैठने, बेसलीका गुफ्तगू करने और बेसलीका रहने सहने से वो इज्तनाब करेगा। सिर्फ वो शख्स जिसके दिल में अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान है। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और जो मसाजिद को तामीर करते हैं, आबाद करते हैं, वो अल्लाह के अलावा किसी और से डरते नहीं हैं, वो खशियत इख्तियार नहीं करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर को आबाद करने वालों की ये दूसरी सिफत बयान फरमाई, कैसे लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ मौजूद रहता है। और खौफ क्यों ना हो, खौफ क्यों ना हो। हम जब किसी दूसरे के घर में बतौर मेहमान जाते हैं, हम जब किसी दूसरे के घर में मेहमान नवाजी के लिए जाते हैं तो हम बहुत सलीके से बैठते हैं, हम इस बात का लिहाज करते हैं कि कहीं मेज़बान हमारी हरकत से खफा ना हो जाए, मेज़बान को हमारी कोई हरकत बुरी ना लग जाए। बिल्कुल सिमट कर, बिल्कुल सलीके से हमारे सामने अगर नाश्ता भी रख दिया जाए तो हम आधा नाश्ता करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। हम अपनी नज़रों को दाएं बाएं नहीं घुमाते, हम अपनी आवाज़ों को ऊंची नहीं करते। अगर मेहमानी के तौर पर हम किसी के घर में गए, सामने मेज़बान बैठा हुआ है, किसी का कॉल हमारे मोबाइल पर आ जाए तो हम उससे इजाज़त लेकर उसके कमरे से, उसके हुजरे से हम बाहर जाते हैं,
ताकि मेज़बान को बुरा ना लगे। हाय अफसोस, ये इंसानों की अक्ल है, ये इंसानों की सोच है कि हम दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए, दुनिया के लोगों को बुरा ना लगे, इस बात की इतनी परवाह करते हैं। लेकिन जो इलाहुल आलमीन है, जो रब्बे कायनात है, जिसने हमारे लिए इस मुक़द्दस जगह को बनाया कि हम अपने रब से सरगोशियाँ कर सके, उसके घर में आते हैं, बतौर मेहमान आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा मेज़बान है और हम इन तमाम बातों का ख्याल नहीं करते, हम इन तमाम बातों का लिहाज नहीं करते। मोबाइल में घंटियाँ बज रही हैं, हमें क्या, हमें क्या। किसी का कॉल आता है, हम यहीं बैठे बैठे बात कर लेते हैं, हमें क्या। किसी को तकलीफ़ हो, लोगों को ये ख्याल नहीं आता, इंसान को तकलीफ़ होने की बात तो दूर, आप अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। आप अल्लाह के घर की बेइज्जती कर रहे हैं, आप अल्लाह के घर का एहतराम नहीं कर रहे हैं। सफ़ों में बैठकर मोबाइल का बजना या सफ़ों में बैठकर किसी से गुफ्तगू करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बैठे हुए हैं नमाज़ों के बाद या नमाज़ों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। किसी का कॉल आ जाता है तो वहीं पे मोबाइल रिसीव करते हैं और बात करने लगते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत सरगोशी में बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये छोटी सी सरगोशी एक बड़ा हंगामा बर्पा करती है। आपके आसपास बैठने वाले लोगों का ध्यान आपकी तरफ मुल्तफित करती है, उनके कर रहे ज़िक्र और अज़कार में खलल डालती है ये छोटी सी सरगोशी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, फजर की नमाज के बाद फारिग हुआ, एक शख्स ने किसी को कॉल किया और कॉल करने के बाद उनका ये जुमला था कि उठ जाओ, फजर का वक्त हो गया है। भाई, आपको इसी सफ़ में बैठकर तबलीग करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप अपनी बीवी बच्चों को फजर के लिए उठा रहे हैं तो आपको पहले उठा कर आना चाहिए था। आप अपने बच्चों को उठा कर आते, या नमाज के बाद आपको लग रहा है कि वो नहीं उठे, सो गए होंगे, आप सबसे बाहर निकलिए। ऐसा वक्त रहता है, ऐसा समा रहता है उस वक्त। एक तो अल्लाह के वो नेक बंदे जो फजर की नमाज में मसाजिद में हाजिर होते हैं, ज़िक्र व अज़कार के लिए नमाज के बाद बैठते हैं, हमें उनका लिहाज करना चाहिए, हमें उनका एहतराम करना चाहिए, हमें उनके अज़कार में खलल नहीं डालनी चाहिए। ये हालत है आज हमारी कि हम ये तसव्वुर नहीं करते, हम ये सोचते नहीं कि हम मस्जिद में आकर अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी के मुतरादिफ हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के घर की बेहुरमती हम कर रहे हैं। तो जो शख्स अल्लाह के मसाजिद को आबाद करता है, अल्लाह ने उसकी 3 बशारतें सुनाई, उसके बारे में 3 ज़मानत दी। एक ये है कि वह अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला से वह खशियत खाने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि उम्मीद है कि यही लोग हिदायत याफ्ता होंगे, यही लोग हिदायत याफ्ता होंगे। आप लोग आगे आके बैठ जाइए, बहुत जगह खाली है, सामने जगह खाली है, सफ़ों को मुकम्मल करके बैठा कीजिए ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आसानी हो। और एक दूसरी बात हम हमेशा कहते हैं, बहुत अफसोस होती है कि हाफिज़ साहब यहाँ पे अजान दे के दूसरी सफ़ में जाकर बैठ गए, यानी उनके लिए पहली सफ़ में जगह नहीं छोड़ी गई। इस बात का ख्याल रखना है भाई, इस बात का ख्याल रखना है। जमात खड़ी होने तक मुसल्ले के पीछे कम से कम उस शख्स के लिए जगह खाली छोड़नी है जो इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दे सकता है, इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दे सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कौन खड़े रहते थे? खुलफ़ाए राशिदीन खड़े रहते थे, उसके बाद अशरा मुबशरा के सहाबा खड़े रहते थे, और वो असहाब जिनका दर्जा कुछ नीचे था वो दाएं और बाएं आकर बैठा करते थे। ये नहीं कि हम जाकर अबू बकर और उमर के जगह पर बैठ जाएं। ये सब तरीक़ा है, ये सब आदाब है, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, शरीयत ने मना नहीं किया, लेकिन ये आदाब है जो हमारे अखलाक को संवारती है। तो बात चल रही थी मसाजिद के ऊपर कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वही शख्स मसाजिद को आबाद करने की ज़मानत दे सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के मसाजिद से लोगों को रोके,
अन युज़्करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा, कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाता है और मसाजिद को बर्बाद करने में, मसाजिद को ख़राब करने में वो मेहनत करता है, लगा रहता है, कोशिश करता है। ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा ज़ालिम करार दिया, जो अल्लाह की मस्जिदों में आने वाले लोगों को रोके। अगर हम बात करें अल्लाह तबारक व तआला के इस घर की, तो इस घर के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार नुसूस वारिद हुए हैं। और अगर एक इंसान अक़ल को खोल कर, दिल को हाजिर रख के इन तमाम नुसूस का मुआयना करे, इन तमाम नुसूस का मुताला करे, इसमें गौर व फिक्र करे, तो वो ये जान जाएगा कि हम कितनी अजीम जगह पर बैठे हुए हैं, हम कितनी अजीम जगह पर हम आए हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अल्लाह तबारक व तआला से सरगोशी करते हैं, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई नमाज़ों को हम अदा करते हैं, जिसको अदा किए बग़ैर हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मसाजिद के बारे में ही इरशाद फरमाया कि ये रुए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला को सबसे महबूब जगह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे महबूब जगह कोई है, पसंदीदा जगह अल्लाह के नज़दीक है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की मसाजिद है। और सबसे मबग़ूज़, सबसे नापसंदीदा जगह बाज़ार है। बाज़ार, आज बाज़ारों में हमारा वक्त ज़्यादा गुज़रता है, मसाजिद में हमारा वक्त कम गुज़रता है। और उसके बाद हम दावा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकाम को अपनी ज़िंदगी में लाने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला। ये कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है कि महबूब जिस मकाम पर आने से खुश होता है, हम उस मकाम पर पहुँच नहीं रहे हैं। महबूब ने हमें जो वक्त दिया है कि उस वक्त पर हमसे मुलाकात करने आ जाओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँगा, हम उस वक्त पर हाजिर नहीं होते हैं। और इस कायनात की सबसे मबगूज़ जगह बाज़ारों में हमारा वक्त गुज़रता है, बाज़ारों में हमारा वक्त कटता है, और उस वक्त वो बाज़ार हमारे नज़र में सबसे महबूब जगह बन गया होता है। यह आज की हमारी हालत है कि हम अपने दिल पर पत्थर रख के अगर मस्जिद में आ भी जाएं, तो हम यूँ गुमान करते हैं कि हमने मस्जिद पर और अहले मसाजिद पर बड़ा एहसान किया है। अहले मसाजिद कौन? या तो अल्लाह तबारक व तआला पर एहसान किया, या नमाज पढ़ने आए तो मस्जिद में रहने वाले अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन का हमने बड़ा एहसान किया। यह आज हमारी सोच है, बहुत घटिया सोच और बहुत छोटी सोच, जिसके साथ हम अल्लाह के घर में आते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवद्दअ फअहसनल वुज़ूअ, कि जिसने वज़ू किया, बेहतरीन वज़ू किया, वज़ू करने के बाद वो मस्जिद की तरफ आया। क्यों आते हैं हम मस्जिद की तरफ? नमाज़ों की अदायगी के लिए, और कोई दूसरा मकसद हमारा नहीं होता। ये सबसे अहम मकसद है मसाजिद को तामीर करने का, कि इंसान बाजमात नमाज पढ़े, मस्जिद में आकर मस्जिद की तरफ आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद है कि उसके जो 2 कदम हैं, उन 2 कदमों में से एक कदम से एक दर्जा उसका बुलंद होता है, और एक कदम से अल्लाह तबारक व तआला उसका एक गुनाह मिटा देता है। ये तमाम फ़ज़ाइल और ये तमाम फजीलतें आज हमें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि कोई है जो हमें भी अपने दामन में समेट ले, लेकिन हम हैं कि हमें इन तमाम फजीलतों की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। बनु सलिमा के लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि मस्जिद नबी से मुत्तसिल ज़मीन खाली पड़ी है, आप हमें इजाज़त दीजिए, हम वहाँ पर आकर आबाद हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी, इजाज़त नहीं दी। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दियारुकुम तुक्तब व आसारुकुम, कि तुम अपने घरों में ठहरे रहो, अपने घरों को लाजिम पकड़ो, तुम्हारे आने वाले कदमों के आसार और इसके निशानात लिखे जाते हैं। और उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि एक शख्स जो मदीना के कोने से आता था नमाजों की अदायगी के लिए, और उसकी एक नमाज भी नहीं छूटती थी,
सहाबा किराम ने कहा कि तुम कोई गधा क्यों नहीं खरीद लेते कि उस पर सवारी करके आओ, या मस्जिद नबी के आसपास कोई जगह देखकर वहाँ पे आके आबाद हो जाओ। उस शख्स ने कहा कि मुझे ये बात पसंद नहीं कि मेरा घर मस्जिद के करीब हो। क्यों भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है? तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे चलने वाले कदम मस्जिद की तरफ ये लिखे जाएं, और जब मैं वापस अपने घर को जाता हूँ तो उस कदम के निशानात भी लिखे जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए ये दोनों नेकियां जमा कर दी गई। तो मालूम ये चला कि हम एक ऐसी जगह पर आते हैं, एक ऐसे मकाम पर आते हैं जहाँ पर सिर्फ हमारा आना ही नहीं लिखा जाता, जब हम वापस अपने घरों पर या अपने मकसद की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारा वो कदम भी लिखा जा रहा होता है। जब इस इमारत की, जिसे हम मस्जिद के नाम से जानते हैं, इतनी ज़्यादा अहमियत है तो हमें इसके चंद आदाब का लिहाज रखना चाहिए। आज हमारे और आपकी क्या जहनीत बन गई है कि हमने मुअज्जिन रख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरत रहती है कि एक शख्स रहे, अज़ान के ऊपर मामूर रहे, ताकि वक्त पर अज़ान हो सके, मस्जिद की सफाई सुथराई हो सके। हम ये समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, या मस्जिद में मुअज्जिन है या इमाम है तो अब हमारे कंधे पर कोई बोझ ही नहीं है। अल्लाह के बंदे, ये कोई बोझ नहीं है। मस्जिद को आकर आबाद करना, मस्जिद की सफाई सुथराई करना, मस्जिद में खुशबू लगाना, मस्जिद को मुअत्तर करना, अगर कहीं गंदगी हो तो उस गंदगी को अपने हाथों से साफ करना, अल्लाह के बंदो ये कोई मायूब बात नहीं है। ये तो अल्लाह के यहाँ सुरखरू होने का एक मौका है जिसे हम और आप गंवाते हैं, और ये तमाम चीज़ों से हम पीछे हटते हैं। हमने सोच लिया है कि मुअज्जिन है, अब अगर कहीं कुछ गंदगी गिरी हुई है तो हम बुलाते हैं, मुअज्जिन साहब इधर आइए, देखिए यहाँ पर गंदगी गिरी हुई है। अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह का घर है, आप भी साफ़ कर सकते हैं, आप भी साफ़ कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक काली औरत, एक बदसूरत औरत के माशरे में उसका कोई मकाम नहीं था, वो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन उसको ना पाया, ये एक दिन उसे ना पाया। सहाबा किराम से अर्ज़ किया कि वो औरत कहाँ है जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी। सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वफ़ात हो गई, हमने उसे दफना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने मुझसे इजाज़त क्यों नहीं ली, या तुमने मुझे ख़बर क्यों नहीं किया। गालिबन सहाबा किराम ने इसको बहुत हक़ीर मामला समझा होगा कि एक काली औरत, इसकी वफ़ात हो गई, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बताएं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे उसके कब्र की तरफ रहनुमाई करो। सहाबा किराम अल्लाह के नबी को लेके जाते हैं उसके कब्र की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कब्र पर गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। तो ये मकाम है मस्जिद में सफाई सुथराई करने वाली एक काली औरत का, जिसका माशरे में कोई मकाम नहीं था, जिसकी वफ़ात पर सहाबा किराम ने ये तक सोचा नहीं कि हम इसके वफ़ात की खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर दें। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने नियमतों से नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तवानाई अता फरमाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है। हमारे दरमियान वो बद्दू किस्म के लोग नहीं हैं जो आकर मस्जिद में पेशाब कर देते हैं। सहाबा किराम उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी ने कहते हैं कि ठहर जाओ, उससे ज़रूरत पूरी कर लेने दो। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह अक़ल और ज़हानत रखने वाले लोग हैं, सोच समझ रखने वाले लोग हैं, और ये मस्जिद आपसे ज़्यादा गंदगी साफ़ करने का तकाजा नहीं करती। और अगर कोई शख्स और ज़्यादा 2 कदम आगे बढ़ाए नेकी के कामों में तो ये और अच्छी बात है। ये मस्जिद हमसे तकाजा करती है कि ज़रा मेरी सफाई सुथराई करके अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ माजूर हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अज्र ले लो, अल्लाह के घर को साफ़ सुथरा करने वाले बन जाओ। आज वो तमाम चीज़ें हमसे नहीं होती हैं। नेकियां किसी इंसान को दिखाने के लिए या किसी इंसान को खुश करने के लिए कभी नहीं करनी चाहिए, या नेकियों का ताल्लुक, सवाब का ताल्लुक
किसी इंसान के साथ कभी मुक़य्यद नहीं होनी चाहिए कि फ़ला इंसान हमें कहेगा तो हम वो नेकी करेंगे, फ़ला इंसान नहीं कहेगा तो हम वो नेकी नहीं करेंगे, फ़ला इंसान की हाज़िरी में हम उस नेकी के करीब जाएंगे, फ़ला इंसान के गायबाने में हम उस नेकी के करीब नहीं जाएंगे। ज़रूरत है हमें नेकियों के कमाने की, अजर व सवाब के कमाने की। अब कोई इंसान देखे या ना देखे, हमें उससे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। यही तो है इखलास को पहुँचने की अलामत, इखलास को पाने की अलामत कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला को दिखाने के लिए नेकी का अमल अंजाम दे रहा है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बंदों को दिखाने के लिए नहीं, भीड़ को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह से सवाब की नीयत करते हुए वह नेकी का अमल अंजाम दे रहा है। मस्जिद में किसी चीज़ की ज़रूरत है, वह उस ज़रूरत को पूरी कर रहा है। मस्जिद में कुछ बाकी है, वह उसके बकाये को साफ़ कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए होनी चाहिए, इसका किसी इंसान से कोई ताल्लुक़ नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी जगह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से दिल लगाने वालों को बशारत सुनाई है कि ऐसे लोगों के लिए क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि 7 ऐसे खुशनसीब हैं कि जब क़यामत के रोज़ कोई साया ना होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने साए में रखेगा, कोई साया ना होगा। 7 खुशनसीब में एक खुशनसीब ये भी है, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फ़िल मसाजिद, कि वो बंदा जिसका दिल मस्जिदों से मुअल्लक है, अभी नमाज पढ़ के जाता नहीं कि दोबारा मस्जिद में आने की सोचता है, ज़ोहर होता नहीं कि असर में आने की सोचता है, बाहर उसका दिल नहीं लगता, मस्जिद में उसका दिल लगता है, मस्जिद में उसे इत्मीनान मिलती है, उसे राहत और सुकून मुयस्सर आता है, तो वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में होगा। अल्लाह उसे अपने साए में रखेगा क़यामत के रोज़, जब उसके साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बेशुमार बशारतों के मुस्तहिक़ बन सकते हैं, अल्लाह का साया पा सकते हैं, अपने हर कदम पर एक दर्जा बुलंद करवा सकते हैं और अपने हर कदम पर एक गुनाहों के मिटने का सबब भी बना सकते हैं। उसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से ये भी है कि हम मस्जिद में शोर व गुल ना करें, मस्जिद में शोर व गुल ना करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में 2 लोग मस्जिद नबवी के अंदर बातें कर रहे थे ज़ोर से। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी सहाबी को भेजा कि जाओ उनको बुला के लाओ, ग़ालिबन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो जाते हैं, बुला के लाते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। वह दोनों शख्स कहते हैं कि हम अहले ताइफ हैं, ताइफ के रहने वाले हैं। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अगर तुम मदीना के बाशिंदे होते तो मैं तुम्हें मस्जिद नबवी में शोर व गुल करने की वजह से या ऊंची आवाज़ में बात करने की वजह से मैं तुम्हें सज़ा देता। तो मालूम ये चला कि मस्जिदों के अंदर ऊंची आवाज़ से बात करना ममनू है, मस्जिदों के अंदर ऊंची आवाज़ से बात करना मना है। लिहाजा हम जब मस्जिद में आए तो अपनी आवाज़ को पस्त कर लिया करें। लेकिन यहाँ मामला हमारा दूसरा होता है, घर में हमारी आवाज़ें नहीं निकलती हैं, बच्चों के सामने, बीवियों के सामने हमारी आवाज़ें पस्त हो जाती हैं, हमारे ज़बान से आवाज़ तक नहीं निकलती। लेकिन मस्जिद में आने के बाद हमारी आवाज़ें काफ़ी ऊंची होने लगती है, बहुत ऊंची होने लगती है। हम ख्याल नहीं करते कि हम किसके घर में खड़े हैं, हम ख्याल नहीं करते कि हम किससे मुनाजात करने आए हैं, हम ख्याल नहीं करते कि हम कौन सी इबादत को अंजाम देने आए हैं। हमारी आवाज़ ऊंची होने लगती है, इतनी ज़्यादा ऊंची होती है कि बाज़ दफ़ा मुसल्लियान को परेशानी होती है। मैं इस मस्जिद की बात करूं अगर, तो बहुत सारे मुसल्ली हमारे ऐसे हैं कि जो सीढ़ियों के पास जाकर बात करते हैं, चाहे इस तरफ की सीढ़ी हो या दूसरे तरफ की सीढ़ी हो, और वो ये समझते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनको नहीं मालूम होता है कि जितने मुसल्लियान नमाजों के बाद बैठे हुए हैं सफ़ में,
वो तमाम आपकी बातों को सुन रहे हैं और उनके अज़कार में खलल पड़ रहा है, उनके अज़कार में खलल पड़ रहा है। तो ये इन तमाम चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि हमें इस बात की तालीम दी गई है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने हाथों को बांधा हुआ है, तो हमारे ऊपर ये लाजिम हो जाती है बात कि हम ऊंची आवाज़ से क़िरात तक ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ऐसा करने से भी मना फरमाया कि उसकी इबादत में खलल ना पड़ जाए। सहाबा किराम को रोका। आप एक मरतबा एतिकाफ़ की हालत में थे, अपने जाए एतिकाफ़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे कि कुछ सहाबा किराम ऊंची आवाज़ से क़िरात कर रहे थे। आपने फरमाया कि ज़रा देखो कि तुम लोग किससे मुनाजात कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात कर रहे हो, अल्लाह से सरगोशी कर रहे हो, लिहाजा अपनी आवाज़ों को पस्त रखा करो। चाहे इंसान सिर्फ मसहफ़ लेकर कुरान पढ़ रहा हो या नमाज के अंदर वह ऊंची आवाज़ से तिलावत कर रहा हो, अगर उसके नमाज के अंदर करने वाली तिलावत से किसी दूसरे मुसल्ली को तकलीफ़ पहुँच रही है तो उसे चाहिए कि वह अपनी आवाज़ को पस्त कर दे। आप ऊंची आवाज़ से पढ़ने के लिए आपका घर है, आप अपने घरों में ऊंची आवाज़ से तिलावत कुरान करके नमाजों की अदायगी कीजिए, नवाफिल पढ़िए, सुनन का एहतमाम कीजिए। लेकिन घरों में ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये तमाम चीज़ें मस्जिद में आकर होती हैं। अच्छी बात है, आप मस्जिद में इबादत के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब हम मस्जिद में आ रहे हैं तो हमें दीगर मुसल्लियान का लिहाज भी करना है। वो अभी इबादत के गर्ज से ही आए हुए हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमारे माशरे से और हमारी आमाल ज़िंदगी से मफ़क़ूद है। उसी तरीके से जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो दाखिल होने का ये अदब है कि हम पहले दायां पाँव अंदर करें और दाखिल होने की दुआ पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दख़ल अहदुकुम फ़िल मस्जिद फ़सल्लिम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलियकुल अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिका, कि जो शख्स मस्जिद में दाखिल होना चाहता है या दाखिल हो रहा है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजे और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिका। और हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है कि इंसान दाखिल होते वक्त पहले दायां पाँव मस्जिद के अंदर रखें और जब बाहर निकलें तो पहले बायां पाँव बाहर निकालें और बाहर निकलने की दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। मस्जिद में हम दाखिल हो गए, दाखिल होने के बाद हमारे ऊपर ये चीज़ लाजिम आती है कि हम बैठने से पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ें। ये मस्जिद का सलाम है। हम जिस तरीके से एक मोमिन से और मुसलमान भाई से मुलाकात करते हैं तो उनको सलाम करते हैं, तो ये मस्जिद का सलाम है कि हम तहियतुल मस्जिद पढ़ कर बैठें। अगर जमात खड़ी होने में वक्त बाकी है तो हम 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ कर बैठें। और ये सुन्नत आज हमारे अंदर से महफूज है। हम आकर यूं ही बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा गया, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा दे रहे थे कि एक सहाबी दाखिल होते हैं सुलैक अल-गतफ़ानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और फजलस वो बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इरशाद फरमाते हैं, असल्लैता, क्या तूने नमाज पढ़ी? सुलैक अल-गतफ़ानी कहते हैं कि ला। अल्लाह के नबी ने कहा, कुम फसल्लि रकअतैन वलियतजव्वज़ फ़ीहिमा, कि खड़े हो जाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो, उसकी हल्की नमाज पढ़ना, ज़्यादा भारी नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं, उसके बाद बैठ जाओ। अल्लाह के नबी की यह तालीम है कि अगर खुतबा जुमा चल रहा हो, खुतबा जुमा इरशाद हो रहा हो और उस वक्त कोई शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा है तो वो शख्स 2 रकत नमाज पढ़ कर बैठे और खुतबा जुमा को सुने। उसी तरह जब हम मस्जिद में आए तो हम ऐसी हालत में ना आए कि हमारे ज़बान से बदबू निकल रही हो, हमारे मुंह से बदबू आ रही हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अकल सूमन औ बसलन फलयअतज़िलना, कि अगर किसी शख्स ने लहसुन या प्याज खाया तो वो हमारे मस्जिदों से दूर रहे, या वलयक़उद फ़ी बैती, या वो शख्स अपने घरों में बैठा रहे, वो हमारे पास ना आए। एक दूसरी रिवायत के अंदर ये भी है कि इससे फरिश्तों को तकलीफ़ पहुँचती है,
फरिश्तों को तकलीफ़ पहुँचती है उन तमाम चीज़ों से जिससे एक इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है। ये दोनों हराम चीज़ें नहीं हैं, ये प्याज और ये लहसुन ये हलाल चीज़ें हैं, इसका खाना मबाह है, लेकिन इसको खाने के बाद मस्जिद में आने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लगा दी, मना कर दिया। तो आज हम जो मुंह में गुटखा भर के और जब नमाज का वक्त होता है बाहर में गुटखा फेंकते हैं, कुल्ली करके आ जाते हैं, हम बीड़ी और सिगरेट पीते हैं और मस्जिद में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है आप इंसानों से अपने आप को बचा रहे हैं? आप अपने आप को इंसानों से बचा रहे हैं। उस अल्लाह तबारक व तआला से शर्म नहीं आती जिस अल्लाह के सामने हम खड़े होकर मनाजात करने वाले हैं, जिस अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम अपनी सबसे पसंदीदा इबादत को अंजाम देने वाले हैं। हमें इंसानों से नहीं शर्माना है, हमें इंसानों से हया नहीं खानी है। इंसान देखे ना देखे उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमारे बारे में जज करे या ना करे उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे रूठना नहीं चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाना चाहिए। हम मस्जिद में आ रहे हैं नमाज़ों की अदायगी के लिए, हमें चाहिए कि हम ज़ेब व ज़ीनत करके आए। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद, कि हर नमाज के वक्त जब मस्जिद में आया करो तो ज़ीनत इख्तियार कर लिया करो, बेहतरीन लिबास पहन लो। ज़रूरी नहीं कि लिबास नया ही हो, साफ़ सुथरा लिबास पहन लिया करो, खुशबू लगाकर मस्जिद में आया करो। और अगर मुंह से बदबू आ रही है, कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन तुमने खाया, तो मस्जिद के करीब ना आओ, इससे नमाजियों को भी तकलीफ़ पहुंचती है और फरिश्तों को भी तकलीफ़ पहुंचती है। तो ये दोनों हलाल चीज़ों से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया और हम हराम चीज़ खा के मस्जिद में आ जाते हैं। बहुत सारे मुसल्ली ऐसे हैं, बात करते हैं तो समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या नोश करके बाहर आया है। तो अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते अपने ज़बान को और अपने मुंह को साफ़ सुथरा करके आइए। सबसे पहली हिदायत तो ये कि ये दोनों हराम चीज़ें हैं। कुल्लु मुस्किरिन हराम क़लीलन व कसीरन, हर नशावर चीज़ हराम है, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो। लेकिन बाज़ा औक़ात इंसान को आदत पड़ जाती है और इंसान छुड़ाए नहीं छूटता। तो अतिब्बा ने यहाँ तक मशवरा दिया है और उलमाए किराम ने भी यहाँ तक मशवरा दिया है कि वह अपनी तादाद को घटाता जाए। अगर कोई शख्स दिन में 5 गुटखा खा लेता है तो वह कोशिश करे कि वह अगले 15 दिन तक 4 ही खाएगा, उसके बाद वो कोशिश करे कि अगले 15 दिन तक वह 3 ही खाएगा। इस तरह से वह अपनी तादाद को घटाता जाए, अल्लाह से दुआ मांगता जाए, अल्लाह से तौफीक मांगता जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद उसको शामिल होगी अगर नीयत सच्ची हुई तो जब हम मस्जिद में आ रहे हैं किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं, किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से है। लिहाजा बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर आइए। अगर आपके बदन से किसी तरह की कोई बदबू आ रही है तो अतर और खुशबू वगैरह लगाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हों। ये मस्जिद का एहतराम है, अल्लाह तबारक व तआला का एहतराम है, ये नमाज का एहतराम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मस्जिद के आदाब और एहतराम बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन हमें 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन हमें उन तमाम इबादतों को अंजाम देने की तौफ़ीक़ दे जो तेरी रज़ा का बाइस बने। इलाहुल आलमीन हमें उन तमाम नाफरमानियों से बचा ले जो तेरी नाराज़गी का बाइस बनती है। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।